एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं, एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। कभी लालू जी ने 90 में एमआई का समीकरण बनाया था। आप जानते हैं कि लालू जी की समीकरण जब बना था उसके पहले तकरीबन 50 साल तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। बराबर कांग्रेस के कैंडिडेट को हम जितवाते रहे थे। लेकिन लालू जी जब आए 1990 में तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान और जादव का एक नया समीकरण बना रहे हैं बिहार में। और इस नए समीकरण को लेकर उन्होंने सियासत की। और उस सियासत में आपको पता है कि लालू जी की 14% की जो जादव बिरादरी थी उसके साथ मुसलमानों का 18% जुड़ गया। और उसमें लालू जी को जिन लोगों ने समर्थ किया, जिन लोगों ने साथ रहे, जो लालू जी के साथ स्टेज पर बैठने वाले, उसमें शहाबुद्दीन मरहूम भी थे, उसमें सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब भी थे, उसमें बारी सिद्दीकी साहब भी थे। बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमाओं ने राजद को सपोर्ट किया। तो राजद बिहार के अंदर 15 साल तक शासन किया उसने। लेकिन आज क्या हो रहा है? उसी लालू जी का सपूत आज ये कहता है कि एमवाई समीकरण से हम आगे बढ़ गए हैं। अब एमवाई समीकरण पुराना हो गया है। अब नया समीकरण हम बना रहे हैं, बाप का समीकरण। वो कहता है हम A to Z का समीकरण बना रहे हैं। और उस A to Z के समीकरण के अंदर आज नतीजा ये है कि तेजस्वी यादव के अगल बगल कोई मुसलमान लीडर नजर नहीं आता। आप जहां भी तेजस्वी की तस्वीर देख लीजिए और जहां भी स्टेज पर भाषण देते हुए देख लीजिए, कोई बड़ा मुसलमान लीडर उसको आपको नजर नहीं आएगा। और आपके यहाँ अभी पिछले दिनों वाकया हुआ है जो कि आपका पहले का एमएलए जब स्टेज पर गया अपने दल बल के साथ, तो उसको स्टेज पर पीछे भी जगह मिली, उसको बेइज्जती महसूस हुआ और वो स्टेज से वॉकआउट करके स्टेज से बाहर गया। यह हालत है राजद के अंदर आज मुसलमानों की। तो मेरा कहना यह है कि तेजस्वी यादव, जब तुमने नया समीकरण बना ही लिया है तो हम तुमको शुक्रिया तुम्हारा अदा करते हैं। चलो, हमारा रास्ता और तुम्हारा रास्ता अलग हो गया। तुम अलग रास्ते पर चले, हम अलग रास्ते पर अब चलने के लिए तैयार हैं। एमआईएम ने बिहार में एक नया नारा दिया है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा दिया है। एमआईएम ने बिहार में एक नया समीकरण बनाया है। हमने सारी बिरादरियों और सारे धर्मों को मिलाकर हमने एक नया समीकरण बनाया है और उसके तहत आज हमने 8 कैंडिडेट खड़ा किए हैं। अभी तो शुरू मामला है। हमने 8 कैंडिडेट खड़ा किए हैं। उसमें हमने राणा रंजीत एक राजपूत को टिकट दिया है, हमने जो है भूमियार बिरादरी से टिकट दिया है, हमने दलित बिरादरी से टिकट दिया है, हमने अति पिछड़ा महिला को टिकट दिया है। हमने सारे लोगों को जोड़ा है। अगर 8 में 4 मुसलमान कैंडिडेट है तो 4 उसमें हिंदू कैंडिडेट हैं। जो लोग कहते हैं कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, उनके मुंह पर यह तमाचा है। वह बात को समझ लें कि आज एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं, आज एमआईएम सारे दलितों, सारे पिछड़ों, सारे मजलूमों की पार्टी है। और सबकी आवाज लेकर हम बिहार में उठे हैं। हम नया सियासत, एक नया समीकरण बना रहे हैं। जब राणा रंजीत हमारे पास किशनगंज गए टिकट के लिए और उन्होंने कहा कि हमें एमआईएम का टिकट दीजिए, तो उस वक्त हमें ताज्जुब हुआ कि ये एक सीताराम बाबू का सुपुत्र, सीताराम बाबू की एक बड़ी हैसियत रही है सियासत में, समाजवादी नेता रहे हैं और मिनिस्टर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो उनका जब सपुत्र हमारे पास गए कि हमको एमआईएम का टिकट जाए, तो बहुत से लोगों को ताज्जुब हुआ कि एक राजपूत का, एक बड़े परिवार का आदमी आज एमआईएम का टिकट मांगने आया है। तो हमने मीटिंग की और हमने पार्टी की लीडरशिप में यह तय किया कि अब की बार जो नया समीकरण हम बना रहे हैं उसमें शायद पहला समीकरण में पहला आदमी हमारा राणा रंजीत होगा। और उस समीकरण के तहत हमने इलेक्शन लड़ा। तो जैसा मैंने कहा, एक नई तारीख बन रही है, एक नया इतिहास रचा जा रहा है। आज बिहार में एक नया समीकरण, एमवाई समीकरण खत्म हुआ और A to Z का समीकरण शुरू हुआ। एमआईएम ने A to Z का समीकरण बनाया है, सारे बिरादरियों को और सारे लोगों को जोड़ा है। आज तो हालत यह है, अभी हालत तभी यह है कि इस वक्त अमित शाह को आकर शिवहर में कहना पड़ रहा है कि मैं भी बनिया हूं। आज बिरादरीवाद का मामला यहां तक सर चढ़कर बोल रहा है। हिंदुत्व का नारा कहां गया?
हिंदुत्व का नाता खत्म हो गया। आज अमित शाह को कहना पड़ता है मैं भी बनिया बिरादरी हूं और मुझे वोट दो, हमारे एनडीए के कैंडिडेट को वोट दो। तो तुम मांग सकते हो अपने बनिया के नाम पर वोट, तो क्या एक राजपूत, एक मुसलमान, एक दलित, एक जो है पिछड़ों और अगड़ों का नेता राणा रंजीत वोट नहीं मांग सकता? क्या राणा रंजीत को आज इस वक्त जो हमें इलेक्शन में मैंने देखा है, सारे लोकसभा क्षेत्र में तैयारी चल रही है, सारे लोकसभा में उनके लिए सपोर्ट आ रहा है। आज भूमियार बिरादरी से और जादव बिरादरी से भी हमारे को सपोर्ट मिल रहा है, आज राजपूत बिरादरी का सपोर्ट हमें मिल रहा है, आज ब्राह्मण समाज का हमें साथ मिल रहा है, हमें वैश्यों का समाज दे रहा है, दलितों का हमें साथ मिल रहा है। आज बहुत मजबूती से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस इलेक्शन को आप अपने लिए फैसले की घड़ी समझिए। अगर मुसलमान बिरादरी इकट्ठे होकर अगर राणा रंजीत को अब की बार लोकसभा भेजते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम बिहार में एक नई सियासत की नींव डाल रहे हैं। एक नया सियासत हम बिहार में खत्म हो रहे हैं। यह सोचने की बात है, यह गौर करने की बात है, यह समझने की बात है। जो लोग हमारे बाज लोग कहते हैं कि ये वो MY समीकरण पर हम चलते रहेंगे, तो हमने MY समीकरण पर 24 साल से ज़्यादा बल्कि 34 साल से ज़्यादा हम चले। हमें क्या मिला? हमें सिर्फ ये मिला है कि राजद ने 22 कैंडिडेट ऐलान किया है लोकसभा में, उस 22 में उसने 9 जादवों को वोट दिया है, 9 जादवों को कैंडिडेट बनाया है। और मुसलमान जिसकी आबादी 18% है, जिसने 90 से जो है से अपनी खून पसीना से राजद को सींचा है, उसको सिर्फ 2 कैंडिडेट उन्होंने टिकट दिया है। यह हमारे कौम की बेइज्जती है। क्या हमारी कौम इस बेइज्जती को बर्दाश्त करेगी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप जोर से आवाज दें, आप जिस कौम की बेइज्जती को बर्दाश्त करेंगे? आप आवाज दें जोर से। आपका आवाज कमजोर है। मैं जानना चाहता हूं कि राजद के हेडक्वार्टर में ये न्यूज पहुंचे, क्या राजद ने जो हमारी बेइज्जती की है इस राज्य में, क्या वो हमें एक्सेप्ट है? क्या वो मंजूर है? तो इसका जवाब हम देंगे 25 तारीख को। 25 तारीख को 9 नंबर के बटन पर दबाकर पतंग छाप में वोट देकर हम ये पटना में ये मैसेज देना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं, लालू जी और तेजस्वी जी, हमारा और आपका रास्ता अब अलग हुआ है। आप अपने अलग जाइए रास्ते पर भाग के, और A to Z के समीकरण पर हम अपने रास्ते पर निकले हैं। मैं एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। 2025 का इलेक्शन आने वाला है, ये लोकसभा का इलेक्शन है। 2025 के इलेक्शन में अगर शिवहर की जनता ने मजबूती से राणा रंजीत को वोट दिया और राणा रंजीत ने कामयाबी हासिल की, तो मैं ये गारंटी देकर जा रहा हूं कि सारे बिहार में MIM एक नए समीकरण के साथ कैंडिडेट खड़ा करेगी और पूरे बिहार में हम इलेक्शन लड़ेंगे। और हम देखेंगे कि कितना दम है तेजस्वी में, हम देखेंगे कि कितना दम है कांग्रेस में, हम देखेंगे कि कितना दम जो है से जदयू और भाजपा में है। हम उनको दिखाना चाहते हैं। मुसलमानों को तुम छोटा ना समझो, उनको बंधुआ मजदूर मत समझो, उनको गुलाम न समझो। वह बड़ी इज्जतदार कौम है, बड़े गरीब ज़रूर हैं, हम पिछड़े ज़रूर हो गए हैं हालात के लिहाज से, लेकिन हमारे अंदर आज भी वो ताकत है, आज भी हमारे हिम्मत है, आज भी हमारे जोश व जज्बा है। हम किसी से कम नहीं है। हम तुमको दिखाएंगे कि 25 में क्या होता है। वक्त